सो फाइनली गाइस था जिसका इंतज़ार सबको वो व्लॉग आ चुका है। जी हाँ, चिन्योट की सबसे नुमाया नाज डिश, बहुत ही कमाल की रेसिपी, पूरी दुनिया में अपनी शान बनाने वाली ये डिश जिसको कहते हैं चिन्योटी मटन कुन्ना, आज आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद रहमान। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा चिन्योटी मटन कुन्ना बनाने का तरीका, वो रेसिपी जिसने दुनिया में मकबूलियत हासिल की है, आज हर दस्तरखान की जीनत है। तो आज आपका भाई आपको बताएगा चिन्योटी मटन कुन्ना कैसे बनाते हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। ये कमाल रेसिपी के लिए आपने जो है एक मटका लेना है। 750 ml आप इसमें ऑयल ऐड करें। ½ kg आप इसमें वाटर ऐड करें। मटन को फ्रेश कर लें। मटन में जो वाटर है उसको खुश्क कर लें। आपने मटन के पीसीस को बड़े एहतियात से ऐड करना है। जिस तरह बच्चे को बड़े प्यार से मम्मा लोरी देती है, इसी तरह आपने इसमें मटन का गोश्त ऐड करना है, ताकि ये जो नीचे से बर्तन है वो टूट ना जाए। ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। 150 ग्राम आप इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। 25 ग्राम आप इसमें हल्दी ऐड करें। 25 ग्राम आप इसमें धनिया पाउडर ऐड करें। 50 ग्राम आप इसमें लाल मिर्च ऐड करें। 40 ग्राम आप इसमें सॉल्ट ऐड करें। 250 ग्राम आप इसमें ऑनियन ऐड करें। अब आप इसको ढकने से कवर कर दें, इस तरह जिस तरह माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा सो जाओ, नहीं तो जीन बाबा आ जाएंगे। ये हमारी जो रेसिपी है ये 5 kg की है। गाइस अब आप इसकी फ्लेम को ऑन कर ले। लो रखना है, जिस तरह माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसी तरह आपने इसकी फ्लेम को लो रखना है। आफ्टर 30 मिनट्स यानी 30 मिनट बाद आपने इसको हल्का सा पुश करना है। ये देख लें कुन्ने में आपने बिल्कुल इसी तरह का स्पून लेना है। आपने दूसरा इस्तेमाल नहीं करना, उससे कुन्ने को टूटने का ख़तरा होता है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है कि इसको अपने बेटी की तरह आपने पकाना है। इसको आपने हर 15 मिनट्स के बाद पुश करते रहना है। 40 मिनट के बाद यानी 40 मिनट बाद आपने इसकी फ्लेम को हाई कर देना है। जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे से जुदा नहीं होती, इसी तरह आपने इससे जुदा नहीं होना, क्योंकि आपने इसकी फ्लेम को हाई कर दिया है तो जलने का भी ख़तरा हो सकता है। परेशान नहीं होना, आपने 1 आवर के अंदर इसकी जो बुनाई है वो मुकम्मल करनी है। 1 आवर के अंदर आपने इसकी बुनाई करनी है। आपने इसको ऑयल सेपरेट करना ही करना है। यहाँ पर हमारा 1 आवर हो चुका था तो हमारा घी जो है वो सेपरेट हो चुका था। तो अब इसमें जो है ना 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद आप फ्लेम को हाई कर दें। जब उबाइल आए तो फ्लेम को आप लो कर लें। असल गेम जो है अब स्टार्ट हुई है आपकी, क्योंकि मटके में आपने 70% रेडी करना होता है मटन का गोश्त। इसकी साइड पर जो मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम पर उतारना होता है। यहाँ पर इसको 2 आवर हो चुके हैं यानी 2 घंटे। तो अब इसको जो है ना हमारी जो 70% ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं हुई, हाथ में है। अदरवाइज़ अगर आपने उतरते साथ ही खाना है तो इसको फिर मुकम्मल तैयार करें। इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें काली मिर्च हस्बे जायका ऐड करेंगे।
इसमें अब हम दूधी ऐड करने लगे हैं। दूधी मैंने आपको पहले भी कहा था कि आटा और वाटर से इसको तैयार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। मैंने स्लोमो इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसकी जो ग्रेवी है उसकी जांच करें। अगर आपके मुताबिक यहाँ पर इसकी थिकनेस अच्छी है तो आप इसको उतार लें। ये देखें गाइस, इसको चेक करने का तरीका ऐसे होता है कि आपने जिस स्पून की मदद से इसको बनाया है उस स्पून की मदद से आप इसका ज़ाविया चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए तो मैं आपको बताता हूँ दूसरे स्पून की मदद से कैसे चेक करते हैं। ये देखें गाइस, माशाल्लाह इसकी मदद से आप इसको चेक कर लें। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी थिकनेस है। जिस तरह ये देखने में मज़ेदार है, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने एक मरतबा मेरी रेसिपी के मुताबिक इसको तैयार कर लिया तो यकीन माने लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। लोग आपसे कहेंगे कि ये रेसिपी आपसे कहाँ से सीखी। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिनोटी मटन कुना रेडी है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है। एक मरतबा आपने इसको ट्राई कर लिया तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर वाले कहेंगे कि इसको बार बार बनाओ। तो इसी के साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।